Aim right, achieve big at KR Mangalam University. एनडीए के सारे दल पूरी तैयारी से उतरने के प्लान पर एक्टिव हैं। पटना में कल एक सनातन महाकुंभ हुआ, आपने खबर देखी थी, और इस मंच से बीजेपी ने हिंदू वोट को एकजुट करने की कोशिश की। चिराग पासवान उन्होंने कल एक ऐसा स्टेटमेंट दे दिया जिससे सारी खबरें डाउन हो गई और चिराग पासवान की बात होने लगी। चिराग पासवान ने एक दरअसल ये कहा कि मैं सभी 243 सीटों पर मजबूती से लड़ूंगा। चिराग ने कहा कि सारी सीटों पर हम लड़ेंगे, यानी पिच तैयार हो गई। एनडीए के सारे प्लेयर्स अपने रोल को अंजाम देने में लगे हुए हैं, लेकिन चिराग पासवान का रोल क्या है? चिराग पासवान वैसे तो खुद को मोदी जी का हनुमान कहते हैं। चिराग अब अगर विधानसभा का चुनाव, एक केंद्र में मंत्री हैं, अब इन्होंने कहा कि मैं खुद भी चुनाव लड़ूंगा, ये भी इन्होंने कहा, और ये कहा सारी 243 सीटों पर चिराग पासवान चुनाव लड़ेगा। तो मतलब चल क्या रहा है? चिराग पासवान, पहले तो ये कंफ्यूजन कल से चल रही है कि चिराग पासवान ने क्या ये कहा कि मेरे क्या पार्टी सारे बिहार की सारी सीटों पर कैंडिडेट देगी, या उनका कहने का मतलब ये था कि भाई चिराग पासवान हर सीट पर अपने गठबंधन के उम्मीदवार को लड़ाने के लिए ऐसे लड़ेगा जैसे चिराग पासवान खुद लड़ रहा हो हर सीट पर। और फिर तीसरी बात, ये खुद चुनाव लड़ेंगे क्या? तो पहले इनकी बात सुनिए। बार बार ये सवाल पूछा जाता है कि क्या चिराग पासवान विधानसभा का चुनाव लड़ेगा। तो जब ये लोग ये सवाल पूछते हैं कि क्या चिराग पासवान विधानसभा का चुनाव लड़ेगा, तो आज सारण की इस पावन धरती से आप सबके सामने मैं ये कह के जाता हूं कि हां, मैं चुनाव लड़ूंगा। हाँ, चिराग पासवान चुनाव लड़ेगा। तो मैं ये भी आप लोगों को बताऊं कि चिराग पासवान 243 सीटों पे चुनाव लड़ेगा। हर सीट पर चिराग पासवान बन के चुनाव लड़ूंगा। आज हमारे बिहार में जिस तरीके से कानून, जिस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर की परिस्थितियां हैं, आए दिन जिस तरीके से बिहार में हत्या, अपहरण हो रही है, ये हम सब के लिए चिंता का विषय है। और मेरे लिए भी ये चिंता का विषय है कि मैं जिस सरकार का समर्थन कर रहा हूं, वो सरकार सुशासन के लिए जानी जाती है। ऐसे में ऐसे आपराधिक घटनाओं के लिए, इस तरीके के असामाजिक तत्वों के लिए बिहार में कतई कोई जगह नहीं है। पर उसके बावजूद जब ऐसी घटनाएं घटती हैं, भले वो पटना में रह रहे एक बड़े व्यापारी की हो या किसी गांव में रह रहे एक बुजुर्ग की, एक महिला के साथ कोई हत्या की घटना हो या दुष्कर्म की घटना हो, इन बातों से मैं दुखी होता हूं, मैं विचलित होता हूं। और जिस सरकार का मैं समर्थन करता हूं, अगर उसमें ऐसी घटनाएं होती हैं तो ये हम सब के लिए चिंता का विषय है। चिराग पासवान ने जो दोनों बातें कही, दोनों में बड़ी खबर है। पहले उनके बयान का क्या मतलब निकालें, हाँ मैं सारी 243 सीटों पर चिराग पासवान बनकर लड़ूंगा, कहना क्या चाहते हैं? मतलब गठबंधन के लोगों को मजबूती दूंगा, ये कहना चाह रहे हैं? या खुद चुनाव लड़ेंगे? तो अभी केंद्र में मंत्री हैं, बिहार में मुख्यमंत्री की वैकेंसी नहीं है, तो क्यों चिराग पासवान विधायक बनने के लिए तो चुनाव लड़ेंगे नहीं? तो क्या डिप्टी सीएम के बारे में सोच रहे हैं? कुछ ऐसी चर्चा हुई है क्या इनकी? इस पर हम लोग बात करेंगे। दूसरा, जो ये मर्डर हुआ, गोपाल खेमका इंडस्ट्रीज का मर्डर जो हुआ बिहार में, उस पर बोल रहे थे कि भाई लॉ एंड ऑर्डर अगर नहीं है तो कुछ नहीं है, और मेरी सरकार का तो ये अच्छा काम रहा है कानून व्यवस्था पर, लेकिन अब स्थिति खराब होती जा रही है। दोनों पर जरा बात कर लेते हैं। पहले त्रिपाठी जी, क्या कहना चाह चिराग पासवान ने? लोग में कन्फ्यूजन है। नहीं, देखिए, कन्फ्यूजन तो खुद चिराग पासवान में भी है, लेकिन यह अवसर ऐसा था कि उन्होंने ऐसे बोला कि दोनों संदेश जाए। एक तो ये कि उनको अपनी पार्टी को किसी भी तरह से रेलिवेंट बनाकर रखना है। पूरे बिहार में इनकी पार्टी रेलिवेंट है नहीं, 6 से 7% की पार्टी है कुल जमा। पिछली बार 5.65 ऐसे उनका वोट प्रतिशत था। उनकी भूमिका क्या है? उनकी भूमिका है कि जहां भी पासवान समाज का वोट है या उनसे जुड़े जो रामविलास पासवान को मानने वाले लोग हैं, वो एक ताकत के तौर पर उनके साथ खड़े रहें, जिससे कि वो जिस भी गठबंधन का हिस्सा हो उसमें वो एक बार्गेनिंग पावर है। नंबर 1। नंबर 2, ये नीतीश कुमार ने चिराग पासवान को बहुत अपमानित किया है। चिराग पासवान ने नीतीश कुमार को कोई कसर नहीं छोड़ी है। 2020 का विधानसभा चुनाव, उसके पहले उसके बाद हर वक्त
वो भी एक चिराग पासवान के मन में है। और मुझे लगता है कि उनको पता है कि नीतीश कुमार किसी भी कीमत पर जो एलजेपी रामविलास पासवान है उसको हिस्सा ज्यादा नहीं देना चाहेंगे एनडीए में सीटों का। तो वो एक बार्गेनिंग पावर उनकी रहे, और अगर वो बार्गेनिंग पावर नहीं होती है तो ज्यादातर सीटों पर चुनाव लड़कर नीतीश कुमार को और डैमेज कर सकते हैं। ये एक चीज है। तीसरी जो सबसे बड़ी बात है, जब चिराग पासवान को हम कहते हैं कि वो विधायक लड़ेंगे तो क्या बनेंगे, देखिए वो कुछ भी लड़ेंगे तो क्या करेंगे उनको अपनी हैसियत पता है। चिराग पासवान अपने से नेता नहीं है, इसको बहुत स्पष्टता से समझना चाहिए। चिराग पासवान को एक विरासत मिली है और संयोगवश नरेंद्र मोदी, अमित शाह जैसा प्रचंड एक जिसको कहते हैं कि शानदार ताकत वाला एक कार्यकाल है जिसमें वो अपनी भूमिका हनुमान वाली रखते हैं, जिससे कि कल को कुछ भी हो उनको मैनेज किया जाए। पहले तो ये बताइए, क्या उस बात से आपको क्लियर हुआ क्या वो चुनाव लड़ेंगे? नहीं लड़ेंगे, नहीं लड़ेंगे। ना ना ना, ना। इसका इस बयान का ये मतलब नहीं था? एकदम साफ मतलब है कि सब जगह प्रचार करेंगे, अच्छा, सब जगह पार्टी को खड़ा करेंगे, कतई नहीं लड़ेंगे चुनाव, एकदम सवाल ही नहीं उठता है, ये स्पष्ट है। तो अब आप दूसरी बात जो आप कह रहे थे, क्यों है इनको मतलब इतना दबाव क्यों बनाना पड़ रहा है? नहीं, दबाव दोनों वजह से। मोदी जी तो गले लगाते हैं इनको। नहीं, मोदी जी गले लगाते हैं, लेकिन 2020 में भी कहां नीतीश कुमार को दबा के इनको सीटें दिलवा पाए। मोदी जी गले लगाते हैं तो मोदी जी के लिए नीतीश कुमार भी तो बड़े महत्वपूर्ण है, इतने महत्वपूर्ण है कि उनको भूल जाता है। इनकी अदावत अभी भी चल रही है, इनकी और नीतीश कुमार की। मतलब मुझे लगता है कि राजनीति में तो वो रुकती ही नहीं है ना। राजनीति में प्रेम और जिसको कहें कि दुश्मनी, वो दोनों एक साथ चलती है। और इनकी दुश्मनी तो इसलिए भी नहीं, सचमुच इनको इररिलेवेंट कर दिया। आप सोचिए, एक विधायक जीता था, एक विधायक। आप गठबंधन से अलग लड़ोगे तो फिर यही होगा ना। लेकिन गठबंधन में अगर सीटें मिल जाती तो लड़ते हो। देखिए 2020 में चिराग पासवान को 36 सीटें एनडीए ने कहा था भाई देने के लिए, ये तैयार नहीं हुए चिराग पासवान, और एनडीए से चुनाव अलग लड़ा इन्होंने। 42 सीटों पे भी तैयार 36 पे नहीं हुए थे, 42 सीटों पे इन्होंने पार्टी को हरवा दिया। 36 पे जेडीयू को हरवाया, 4 पे वीआईपी को हरवा दिया, 1 पे हमको और 1 पे भारतीय जनता पार्टी को। 42 सीटों का नुकसान हुआ था। आज उनके पास वो ताकत है बताने के लिए कि भाई 2020 में मैं अलग लड़ा था, न मैं महागठबंधन का हिस्सा था, न मैं एनडीए का था, और मैंने 42 सीटों पर आपको हरवा दिया, नीतीश कुमार को तीसरे नंबर की पार्टी बना दिया। भले ही मेरा एक विधायक जीता, लेकिन 5.5% का वोट बैंक में लेकर गया हूं। वो विधायक भले ही बाद में जनता दल यूनाइटेड के अंदर शामिल हो गया था। अब उनकी बार्गेनिंग सीधे सीधे, वो खुद चुनाव नहीं लड़ेंगे, वो केंद्र में मंत्री है, लेकिन वो इंडिया को सीधा सीधा संकेत दे रहे हैं कि भाई 2020 में मैंने क्या किया था, आपका हाल आप देख चुके हो, मुझे इस बार गठबंधन के अंदर कम से कम 40 सीटें चाहिए। ऐसी धमकियां इस बीजेपी के साथ तो नहीं चलती। नहीं तो, लेकिन आप नहीं मानोगे तो आपके सामने दोहरी चुनौती है। एक प्रशांत किशोर जमीन स्तर पर अलग काम कर रहे हैं, नीतीश कुमार कमजोर हो चुके हैं, और 2020 में आपने परिणाम देख लिया है ना, चिराग पासवान को अलग करके। और चिराग पासवान तो कहते हैं कि भाई मैं अकेला इंडिया का सदस्य जो 100% परफॉर्म। आप कह रहे हैं बीजेपी को ज्यादा जरूरत है इनकी? नहीं जरूरत, देखिए आप बिहार में आपको सरकार बनाना है तो चिराग पासवान को आप छोड़ के कैसे चलोगे? आपको लेना ही पड़ेगा ना। बीजेपी की तो राजनीति रही है गठबंधन की कि आप छोटे छोटे दल को लो, आप उपेंद्र कुशवाहा को जोड़ो, आप चिराग पासवान को जोड़ो, आप चिराग पासवान की प्रेशर पॉलिटिक्स है। निश्चित रूप से वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन वो ज्यादा सीटें लेने की कोशिश करेंगे। एक कमेंट करें जरा दूसरी खबर बिहार की। चिराग पासवान क्या चाहते हैं? चिराग पासवान एक तो रेलेवेंट बना रहना चाहते हैं यहाँ पर, और भारतीय जनता पार्टी की जरूरत भी है वो इस चुनाव में। पिछले चुनाव से ज्यादा जरूरत है। क्योंकि नीतीश कुमार जी को लेकर यदि पार्टी सोचती है कि भाई वो बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, तो कोई ना कोई उनको साथ में चाहिए, और वो चिराग पासवान की पार्टी कर सकती है। और आप कहें कि नहीं 36 पे नहीं माने थे तो 42 पे तो उन्होंने हरा दिया था अकेले, तो कमजोर समझ रहे हैं आप उनको। और आज वो गठबंधन में है तो वो यदि 42 नहीं देते, 40 देते हैं, तो वो उस सीटों को एड ऑन कर देंगे। पिछली बार तो नुकसान किया था, तो एड ऑन कर देंगे, और नीतीश कुमार की जो भरपाई है वो कितनी कर सकते हैं ये है। और उन्होंने जो बयान दिया है उसका मतलब ये नहीं है कि पासवान ही वोट है ना इनका। हाँ, पासवान वोट कितना है? 6% है, दलितों में 6% है। 6% है, तो वो तो 3% पर मुख्यमंत्री बने हुए हैं। नहीं सर, ऐसा नहीं। अगर खाली पासवान वोट होता तो 42 सीटों पे बीजेपी को हरा नहीं पाते। और वोट भी उनके पास है, और उन्होंने कहा कि मैं जनरल सीट से चुनाव लड़ूंगा। जनरल सीट से लड़ेंगे। हाँ, हो सकता है कि वो चुनाव लड़े, लेकिन उनकी पार्टी 243 सीटों पर चुनाव लड़ेगी ऐसा नहीं है। उन्होंने कहा कि मैं सबके लिए, मतलब चिराग पासवान वहां पर सब जगह रहेगा, तो वो एनडीए गठबंधन के लिए भी वहां रहेंगे। ये भी तो सकता है बीजेपी ताकत दे रही हो चिराग पासवान को। हाँ। चिराग पासवान इतना बोल रहे हैं, हो सकता है बीजेपी का सपोर्ट हो और बाद में नीतीश की सीटें काट के वही बात है, नीतीश की सीटें कम करने के लिए भी तो नीतीश की सीटें कम करने के लिए ये बड़ा खतरा मोल लेने वाला काम है कि आप ऐसा दबाव बनाएं इस वक्त चुनाव से पहले गठबंधन पर। नहीं, केवल वो अकेले दबाव नहीं बना रहे हैं आप, तो बहुत उनको वो कर रहे हैं। कोई और भी तो होगा, हनुमान के साथ कभी तो शक्ति होती है ना राम की। कि चिराग पासवान किसी भी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी पर दबाव नहीं। ये बड़ी महीन बात फिर कह गए। हाँ, वही तो है, उसी का हिंदी अर्थ मैंने बताया कि चिराग पासवान
बीजेपी पर किसी भी स्थिति में दबाव नहीं बनाते हैं। इतना नहीं बनाते हैं कि उनका बंगला छूट जाता है, इतना नहीं बनाते हैं कि उनके चाचा पार्टी लेके भाग जाते हैं, लेकिन बीजेपी पर दबाव नहीं बनाते कि उनको पता है सब कुछ यहाँ से मिल जाता है। तो जो इनको बीजेपी पर दबाव नहीं बनाते, बीजेपी उनके माध्यम से दबाव बनाती है। जेडीयू के हिस्से का ही जाएगा इनको जो बिल्कुल जाएगा।